हेलो एवरीवन। हम आज करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। देखिए, ये एक न्यूज़ आई है कि इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में प्रिजनर्स की लिस्ट शेयर की है जो एक दूसरे की कंट्री को बिलोंग करते हैं। आइए इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने 1 जुलाई को ये कंफर्म किया कि उनके जेल में 682 इंडियंस हैं, जिसमें से 49 सिविलियंस हैं और 633 फिशरमैन हैं। सिमिलरली इंडिया ने शेयर किया 461 पाकिस्तानी प्रिजनर्स की लिस्ट जो इंडियन जेल में हैं, और इनमें से 345 सिविलियंस हैं और 116 फिशरमैन हैं। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एक रूटीन प्रैक्टिस है जो कि 2008 के कॉन्ज्यूलर एक्सेस एग्रीमेंट के प्रोविजंस के अंडर आता है, जिसमें जनवरी 1 और जुलाई 1 को ये लिस्ट इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा शेयर किया जाता है। ये कॉन्ज्यूलर एक्सेस एग्रीमेंट के क्लॉज 1 के अंडर आता है, जिसे इंडिया और पाकिस्तान ने 21 मई 2008 को साइन किया था। अब हम बार बार बात कर रहे हैं कॉन्ज्यूलर एक्सेस की, तो आइए जानते हैं कि कॉन्ज्यूलर एक्सेस होता क्या है। ये वियना कन्वेंशन है, उसी के अंडर आता है ये। ठीक है, वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्ज्यूलर रिलेशंस के अंदर। वियना कन्वेंशन क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि कंट्रीज ने आपस में साइन की है, जो एक फ्रेमवर्क डिफाइन करता है कॉन्ज्यूलर रिलेशंस बिटवीन फॉरेन सॉवरेन स्टेट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, इस फ्रेमवर्क में वो सारी चीज़ें डिटेल में लिखी गई हैं जो कंट्रीज के पास क्या क्या कॉन्ज्यूलर एक्सेस होती हैं, उसके रिगार्डिंग क्या क्या कॉन्ज्यूलर राइट्स हैं कंट्रीज के, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, इस वियना कन्वेंशन को 1963 में अडॉप्ट किया गया था और 1967 को ये इम्प्लीमेंट हुआ, और इसे 182 स्टेट्स ने अभी तक रेटिफाइड किया है। ठीक है, अब देखिए, जब कुलभूषण यादव वाला केस आया था उस टाइम पे भी हमने ये कॉन्सुलर एक्सेस वाला न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखा था। ठीक है, उस टाइम पे भी हमने इंडिया ने आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन इन्वोक किया था। ठीक है, तो अब ये चीज़ होती क्या है, इसे और एक डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी फॉरेन कंट्री में गए और वहाँ पे किसी भी चीज़ में आप फंस गए और आपको वहाँ पे सजा हो गई। ठीक है, अब आपके राइट्स के बारे में ये वियना कन्वेंशन का जो कॉन्ज्यूलर एक्सेस है उसमें डिफाइन है। ठीक है, मतलब कि अब आप अगर वहाँ की जेल में हो तो उस कंट्री की ये जिम्मेदारी है कि आपको कॉन्ज्यूलर एक्सेस प्रोवाइड करवाया जाए। आपके कंट्री की मतलब इंडिया की अगर वहाँ पे एम्बेसी है या कॉन्जुलेट है, तो वहाँ जो भी ऑफिसर्स इससे रिलेटेड वहाँ पे हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, आपकी नेशनैलिटी को प्रूव करवाया जाएगा, और आपकी कंट्री से जो भी एक्सेस आपको मिल सकती है, जैसे कि आपके रिश्तेदारों से मिलने का, और भी अगर आप निर्दोष हैं तो आपको रिलीज करवाने की जो भी कोशिशें हैं वो आपकी कंट्री आपके लिए कर पाए, ये सारे एक्सेस आपके राइट्स हैं वहाँ पे। ठीक है, जो आपको आपकी कंट्री वहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। आपकी कंट्री की अगर वहाँ पे एम्बेसी है तो वो आपको वहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। कुलभूषण यादव वाले केस में भी इस चीज़ पे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गए थे, जहाँ पे हमने आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन इन्वोक किया और कुलभूषण यादव को ये सारे राइट्स दिलवाने की हमने कोशिश की। ठीक है, तो ये कन्वेंशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बीच में, क्योंकि अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो एटलीस्ट हमें इस चीज़ का डर ना हो कि अगर हम वहाँ पे किसी चीज़ में फंस जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। ठीक है, ये उसके रिगार्डिंग है। तो इस न्यूज़ में इतना ही इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।